जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में आगामी खरीफ सीजन को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और किसानों के लिए लाभकारी बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन शहला निगार की अध्यक्षता में रबी वर्ष 2025-26 की समीक्षा एवं खरीफ 2026 की कार्य योजना निर्धारण हेतु संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र में नवाचार, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा किसानों की आय वृद्धि के लिए व्यापक रणनीतियों का विस्तार से चर्चा किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 ग्राम को हरी खाद के उपयोग के लिए मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, जिससे किसानों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती के लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। उन्होंने फसल विविधीकरण, इंटरक्रॉपिंग एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्राथमिकता देने, धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का एवं मोटे अनाज जैसी फसलों के विस्तार हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप एक प्रमुख फसल को विकसित कर उत्पादन एवं विपणन को सुदृढ़ बनाने की बात कही। कृषि उत्पादन आयुक्त ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खाद, हरी खाद और नील हरित काई जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के संतुलित उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक इस्तेमाल पर जोर दिया। किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराने, ई उर्वरक वितरण प्रणाली लागू करने और पीओएस मशीन के जरिए पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उड़न दस्ता दल बनाकर कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्मर आईडी पंजीयन और सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र किसानों को जोड़ने पर जोर दिया गया। उद्यानिकी, ऑयल पाम नर्सरी और सुगंधित धान के विस्तार के साथ विभिन्न कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 5 से 20 मई 2026 तक गांव-गांव शिविर लगाकर किसानों को उन्नत तकनीक, फसल विविधीकरण और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आयुक्त शहला निगार ने बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों की सराहना करते हुए कमजोर जिलों को सुधार के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से आज का एजेंडा यह था कि आने वाले जो खरीफ की फसल है उसके बारे में क्या रणनीति अपनाई जानी है पूरे संभाग में, जिससे कि उत्पादकता बढ़े और किसानों को सुविधा मिले और किसानों का जो उत्पादित सामग्री है उसको सही समय पर विक्रय हो सके। और पिछले वर्ष के रबी की समीक्षा की गई, जो हमने टारगेट निर्धारित किए थे उस टारगेट के अनुरूप हमारा प्रदर्शन रहा जाएगा। कलेक्टरों को किस दिशा निर्देश दिए गए हैं? कलेक्टर को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जो निर्धारित कार्य योजना बनाई गई है उसका पालन कराना सुनिश्चित करें और फील्ड लेवल में किसानों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी क्या पॉलिसी है और आगे आने वाले समय में हमें कैसे काम करना है। एक बड़ी चुनौती रहती है सर कि खाद की कालाबाजारी रहती है, उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं? देखिए, खाद की कालाबाजारी के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी संस्थाएं ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो भी ऐसे लोग लिप्त हैं, उनके विरुद्ध जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। ये एजेंडा था, रबी की समीक्षा थी और खरीफ की तैयारी की थी। मुख्य रूप से बीज और उर्वरक के भंडारण के बारे में बात हुई और बायो फर्टिलाइज़र और आदि सभी चीज़ों को, और जो कृषि विभाग की और उद्यानिकी की मुख्य योजनाएं हैं, केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित योजनाएं, उनके प्रगति की समीक्षा। बारिश में खाद की किल्लत न हो, इसके लिए किस तरह प्लानिंग की जा रही है? खाद का भंडारण काफ़ी हद तक हो चुका है और सोसाइटी से अभी खाद का वितरण जारी है। डीएपी और यूरिया की विशेष रूप से समीक्षा की गई। निगरानी दल का गठन हमारे जिला कलेक्टरों ने किया है और वो बराबर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। डीएपी और डीएपी के विकल्प पे चर्चा हुई और सभी जिलों ने अपनी रणनीति तैयार की है, जिसमें हरी खाद है, बीजीए है,
एनपीके और एसएसपी जो डीएपी के विकल्प हैं उसकी प्लानिंग ज़िलों ने की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको बहुत स्मूथली खरीफ में वितरण सुनिश्चित करें। जांच के लिए प्रयोगशाला पर तैयार सेटअप तैयार है, अभी तक उसका कोई नहीं हो पाया। व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग उसकी। कैंपस की निगरानी, सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है